हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। ये वीडियो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2 होने जा रहा है, जिसमें हम सीखेंगे कि दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें और एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, मैंने आपको बताया था क्या होता है लीनियर इक्वेशन। बेसिक आपको दोबारा से एक बार शॉर्ट में समरी बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन होता है एक ऐसी इक्वेशन किस चीज से बनती है? एलएचएस इक्वल टू एलएचएस चाहिए होता है, एक इक्वल चाहिए होता है और एक आरएचएस चाहिए होता है, साथ में एक वेरिएबल। ओके, ये दोनों चीज तो कॉमन है। अगर एलएचएस आरएचएस है तो वेरिएबल और इक्वल तो होगा ही होगा। वो इक्वेशन जिसकी डिग्री, जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 हो, जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में से बताया था, ठीक है, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? देखो, जैसे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। मान लो ये एक एग्जांपल दे दिया और अब बोले x और y की वैल्यू बताओ, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लास्ट लेक्चर में हमने तो ये सीखा था इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें इस बार हम ये सीखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। x और y की क्या वैल्यू होगी, जो x और y की क्या वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेम x की वैल्यू इसमें भी, सेम x की वैल्यू इसमें भी। आओ देखते हैं। देखो, इनको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड होते हैं। कौन कौन सा? ध्यान दो। पहला होता है, नाम बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड जो होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीन तरीकों से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व होते हैं। नाम मैंने बताया, क्या क्या नाम बताया? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीन मेथड में से इस बार लास्ट ईयर ये वाला मेथड सीबीएसई ने काट दिया, सिलेबस से हटा दिया, तो हमें ये मेथड नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ने हैं वो मेन होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों में से कोई सा भी आप लगा सकते हो और आंसर सेम आने वाला है। आओ अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं। आओ सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। देखो, किसी दो लीनियर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन हमेशा पेयर में आते हैं, आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। उनको सॉल्व करने के लिए मान लो एग्जांपल लेते हैं, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन ले लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था इसका एग्जांपल लेके। इसकी हमें x और y की वैल्यू बतानी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों में ही सेटिस्फाई कर जाए, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए। ठीक, आओ निकालते हैं। निकालने के दो मेथड बता दिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। आओ इनको सीखते हैं। हाँ, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब? किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। क्या कह रहा हूं मैं? किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल, चलो कोई एक इक्वेशन ले लो, कोई एक, आप ऊपर वाला ले सकते हो, नीचे वाला ले सकते हो। यहाँ पे मैं नीचे वाला ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये आसान दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। मैंने ये इक्वेशन सेलेक्ट किया। कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे x निकालो चाहे y निकालो। यहाँ पे x निकालते, देखो x इज इक्वल टू, इसको RHS भेज दो, 2 माइनस 2y। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे आपका x की वैल्यू आ गई। यही तो कह रहे हैं कि x जो है वो 2 माइनस 2y है। अगर मैं y की वैल्यू किसी तरीके से पता लगा लूं तो मेरे को x पता चल जाएगा, यहां से मुझे पता चल रहा है।
अब इसको, ये हमने किस इक्वेशन से निकाला है, सेकंड से, इसको उठा के, जिस इक्वेशन से निकाला है उसमें नहीं, इसको उठा के अनदर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, जिससे ये वैल्यू निकला है उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। इसको इसमें रखोगे तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक। इसमें रखेंगे, ये इक्वेशन था 7x - 15y = 3। इसमें पुट करना है x को 2 - 2y, तो 7 और x को क्या रखना है 2 - 2y, x जो है वो 2 - 2y है, मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि x मल्टीप्लाई में है, -15y = 3। यहां तक समझ आया। अब इसके आगे बेसिक मैथ्स लगा दो, 7 × 2 14 -7 × 2 14y -15y = 3, बिल्कुल ठीक। ये देखो 14 - 29y = 3, ठीक। 3 इधर ले आओ, 29y इधर भेज दो, 14 - 3 = 29y, ये आया 11 = 29y, और y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 11/29। क्या यहां पे समझ आया, समझ आया। अब y की वैल्यू तो आ गई, इस y की वैल्यू से अब हमें x निकालना है। क्या करो, इस वैल्यू को उठा के आप चाहे फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे ये सेकंड इक्वेशन से जो बनाया था इसमें रखो, आपकी मर्जी है, आपका x आ जाएगा। इसमें रखते हैं, देखो x = 2 - 2y था, तो ये हो जाएगा 2 - 2 × 11/29, y की जगह 11/29 रखना है, सॉल्व कर दो, 2 - 22/29, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो देखो देखो, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, y की वैल्यू आई 11/29 और इक्वेशन है x = 2 - 2y, तो x = 2 - 2 × 11/29, 2 - 2 × 11 22/29, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 29, 58 × 22, एलसीएम लेके माइनस करना तो आता ही होगा, कितना आएगा 63/29, ये आपका आंसर आ रहा है। x की वैल्यू, आपको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, आपका आंसर आ गया। मतलब x की वैल्यू जो है वो 11/29 होने जा रही है, और y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, और x की वैल्यू जो है होने जा रही है वो है 36/29, ये आपका आंसर आ गया। आओ चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। लीनियर इक्वेशन में सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आप तुरंत पता कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या गलत। आओ चेक करते हैं, क्या करो y और x की जो वैल्यू आई है दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल दो। मैं तो अभी भी सजेस्ट करूंगा सेकंड में डाले क्योंकि आसान है, बट आप बोलोगे सर आप सेकंड इक्वेशन ही लिए जा रहे हो, फर्स्ट में चेक करते हैं। आओ 7x - 15y = 3, 7 × x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 36/29, -15 × y की क्या वैल्यू आई 11/29 = 3, मतलब इसकी वैल्यू किसी तरीके से 3 आ जाए तो हमारा आंसर सही है। आओ चेक करते हैं एलएचएस लेके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्योंकि कट तो रहा नहीं है, 7 × 6 = 42, 4 7 3 21, 25/29 माइनस 15 11 से कितना होता है 165/29। आओ चेक करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, इधर आ गया 7, ये आ गया 8, और ये हो गया बस 29, यहां तक ठीक। अब 29 3 का कितना होता है 29 × 3, 3 9 27, 2 3 2 6 7 8 87, क्या हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया 3। इसका मतलब हम जो आंसर लेके आए हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशन को। आप इसमें भी चेक करोगे आपका आंसर सेम आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ आया, क्या किया, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेके उनमें से भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा।
समझ आ गया कैसे किया? आओ उसके एक दो एग्जांपल और लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल x प्लस वाई 14 और x माइनस वाई 4 एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और वापिस सब्स्टिट्यूशन से इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू हमें बतानी है। आओ, क्या था पहला स्टेप? कोई एक इक्वेशन ले लो। इस बार चलो फर्स्ट ले लेते हैं। क्या करो, कोई एक इक्वेशन ले लो और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। सर पिछली बार x निकाली थी, इस बार y से प्रूव करके दिखाओ। ठीक है भैया, देखो y इज इक्वल टू 14, x इधर चला गया माइनस का x। समझ आया? यहां तक तो समझ आ गया। किसी एक इक्वेशन को लेके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने निकाल ली, यहां तक समझ आया। और जिस इक्वेशन से निकाली उसको छोड़ के दूसरे वाले में इसको पुट कर दो। हमने फर्स्ट से निकाली, इसका मतलब सेकेंड में पुट कर दो। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको इसमें y की वैल्यू पुट कर दो। x माइनस 2 मल्टीप्लाई 14 माइनस x इज इक्वल टू 4। x माइनस, इधर मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 14 28 माइनस 2, देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस x तो माइनस का 2x आएगा, लेकिन इधर माइनस भी है साथ में, इसका मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस x प्लस का 2x। साइन की मत गलती करना, साइन की गलती बहुत लोग कर देते हैं। देखो अब ध्यान दो, x और 2x 3x, माइनस का 28 उधर गया तो 4 प्लस 28। क्या मैं इसको एक साथ 32 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं सर। x इज इक्वल टू 32 अपॉन 3। x की वैल्यू आ गई आपकी। कितना आसान था, 2 मिनट भी नहीं लगा। x की वैल्यू आ गई। अब y निकालना है। क्या कहा था मैंने? वैल्यू आई, इसको अब जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में करो, चाहे सेकंड में करो, चाहे इसमें करो। आओ देखो, सेकंड से ही तो बन के ये आया है, सॉरी ये फर्स्ट से ही तो बन के ये आया है। चाहे फर्स्ट में करो चाहे इसमें करो, बात बराबर। सेकंड में करो तो भी बात बराबर, किसी में भी करो। आओ देखो, मैंने कर दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में, सेकंड इक्वेशन में। ठीक, x की वैल्यू है 32/3, तो x की जगह रखा मैंने 32/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y को इधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, तो 32/3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लो, 3 32 माइनस 12 इज इक्वल टू वाई। कितना आएगा? 20/3। ये आया y, x और y की वैल्यू आपकी आ गई। अब आप कंफ्यूजन में अगर हो कि मेरा आंसर ठीक आया या नहीं आया, फिर से चेक करके देख लो। x और y की वैल्यू आ गई, मैं इधर लिख देता हूँ, x और y की वैल्यू इधर ही लिख देता हूँ। ये है y और x जो है वो है 32/3। आओ चेक करते हैं हमारा आंसर सही आया है या नहीं। आओ देखो, पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। मान लो मैंने पहला इक्वेशन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दोनों की वैल्यू पुट करके प्लस करके देखो, 14 आ रही है तो आपका आंसर ठीक है, 14 नहीं आया मतलब आंसर गलत है, आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। देखो x क्या रखा 32/3 प्लस y क्या रखा 20/3, दिख रहा है? प्लस करो, एलसीएम 3 ही रहेगा, 32 और 20 52 52। ये प्लस माइनस तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखना, प्रैक्टिस करोगे फास्ट हो जाएगा। कितना आएगा? यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 और 4 12 14 आ रहा है। हाँ आ रहा है सर, हमारा आंसर ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया? समझ आया? कोई मुश्किल नहीं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, ध्यान देना। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और देखो देखो देखो, इसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ जाओगे। ये बिल्कुल लास्ट एग्जांपल आपके लिए। अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए होगा इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो भी इसकी जो भी एक्सरसाइज होगी उसका, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हुए क्या करेंगे, इसी को ही डायरेक्ट एक तरफ वेरिएबल एक मतलब वैल्यू निकालेंगे एक वेरिएबल की और दूसरे में पुट कर देंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 0.2x 0.3y बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब क्या करो, आप ध्यान दो, देखो अगर मैं दोनों इक्वेशन को लेता हूं और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये तो कर सकता हूं ना मैं।
अगर कोई नंबर a इज इक्वल टू b है तो दोनों नंबर अगर बराबर है, अगर मैं दोनों नंबर में 5 और 5 प्लस कर रहा हूँ तो दोनों तब भी बराबर रहेंगे। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सब बराबर रहेगा। मेरे को जो परफॉर्म लेफ्ट हैंड साइड करना है वही राइट हैंड साइड करना पड़ेगा, तो मेरे को उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं मिलेगा। सेम इसी तरीके से इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 10 से क्यों कर रहा हूँ? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मुझे कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कितने डिजिट वाले जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट हट जाए यहाँ से। यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी एक के बाद है, मतलब 10 से कर दूंगा मेरा काम हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0.2x बन गया, क्या बन जाएगा 2x, क्योंकि 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है। ठीक, 2x आ गया प्लस ये 3y हो गया और इधर 130। ध्यान देना दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। 130 आ गया। अब 0.4x इसको 10 से किया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2.3 था ना, 2.3 था ना, मैं चेक कर दूं एक बार। 2.3, हाँ ठीक है। और ये 1.3 था, ये 1.3 है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है यहाँ पे। 1.3 है तो ये 13 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब दोनों इक्वेशन अब तो आप आसानी से कर सकते हो। क्या करना है, कोई एक इक्वेशन लो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो। चलो करते हैं फटाफट। 2x प्लस 3y, 2x यहीं रहने दिया, 13 माइनस 3y हो जाएगा। 3y उधर गया, माइनस हो गया। x की क्या वैल्यू आई, 13 माइनस 3y अपॉन 2। इस x की वैल्यू को क्या करना है, अनदर इक्वेशन में पुट कर देना है। सेकंड इक्वेशन में पुट करो, देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 था, इसमें हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू 13 माइनस 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y, इसकी वैल्यू 23 के बराबर है। अब देखो क्या करेंगे, ये यहाँ पे कट जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 26 माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 23, अभी देखो 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस का y इज इक्वल टू 23। ये 23 इधर ले आओ, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू ये y उधर गया तो प्लस का y हो जाएगा। बेसिक बात है। 26 माइनस 23 कितना आएगा, 3 आया। y की वैल्यू आपकी निकल गई। y की वैल्यू निकलते ही किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, आप इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, सेम आंसर आएगा। x की वैल्यू x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, यही था लिखा। y की जगह क्या रखना है आपको, y की जगह रखना है 3, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना आया 2। x की वैल्यू आपको मिल गई 2। आपका आंसर यही खत्म हो गया। पेपर में कर रहे हो, एग्जाम में कर रहे हो, आपको रीचेक करना पड़ेगा। रीचेक करना पड़ेगा, कैसे करोगे, वैल्यू निकल गई है उसको इनमें पुट कर दो, इन दो इक्वेशन में करो चाहे इसमें करो, इसमें ही कर लेना, इसमें वापस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ध्यान दो, इसमें पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में x क्या है 2 और y है 3, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2 रखा और y रखा 3, कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 13 आ रहा है, इसके बराबर है। मतलब आपका आंसर ठीक है। समझ आया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान था, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे, आप बिल्कुल ट्रेन हो जाओगे, माइंड में भी हो जाते हैं ऐसे कई क्वेश्चंस। तो समझ आ गया, समझ आ गया। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। साथ में अगला पार्ट एलिमिनेशन के ऊपर रखेंगे, अगला वीडियो एलिमिनेशन के ऊपर, उसमें भी 3-4 ऐसे क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट समझ जाएंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हम दोनों से सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आसान तरीका होता है या आपको कौन सा आसान लगने वाला है। ठीक है।